नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल। आज आप लोगों के लिए डेढ़ वीक के बाद में मैं कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों ये इसको यूज में लिया जाता है, किसी भी सेंडर से लेकर के सेंडर से कोई भी रिसीवर तक मैसेज जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके बीच में जो ये वायर्ड मीडियम, दो तरीके के मीडियम होते हैं। एक वायर्ड मीडियम होता है, एक वायरलेस मीडियम होता है। तो ये एक ट्रांसमिशन मीडिया का काम करता है और ये हमारा फिजिकल लेयर के अंदर होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, क्यों हम ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी भी नेटवर्किंग की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन मीडिया सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। पर्टिकुलर एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो सेंडर से रिसीवर तक किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जिसके अंदर इसकी कुछ मेन फंक्शनलिटी होती हैं जो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करती हैं, जो लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर भी होता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस जो होता है, जिसको OSI लेयर्स बोलते हैं, इसके अंदर एक फेज होता है ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट्स का, जो लेयर 1 पे काम करता है। लेयर 1 की जब मैं बात करता हूँ तो वो फिजिकल लेयर्स की बात होती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर दो तरीके की मीडिया होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। एक होता है वायर्ड मीडिया, दूसरा होता है वायरलेस मीडिया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन मीडिया। फर्स्ट पे हम देखते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया इज ए कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक भेजने का काम करता है और डेटा को ट्रांसमिट करता है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। सेकंड क्या है, द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया इज टू कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स थ्रू द LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमेशा किसी भी डेटा का कैरी करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर ही काम करता है। थर्ड होता है, इट इज ए फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन द डेटा कम्युनिकेशन। मैंने बताया था कि सेंडर से लेकर के रिसीवर के बीच में ये एक फिजिकल मीडिया का काम करता है, फिजिकल मीडिया का काम करता है, एक वायर का काम करता है। नेक्स्ट होता है हमारा, इन ए कॉपर बेस्ड नेटवर्क द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसके अंदर जो फिजिकल वायर होता है वो कॉपर वायर होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंडर से रिसीवर तक भेजने का काम करता है। नेक्स्ट है, इन ए फाइबर बेस्ड नेटवर्क द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्स। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है, जिसके अंदर किसी भी नेटवर्क को सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए लाइट पल्स में काम करता है। नेक्स्ट हमारा होता है इन OSI, ओपन लेयर सिस्टम इंटरकनेक्शन फेज। ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट्स द लेयर 1, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी एज ए लेयर 1 कंपोनेंट। दूसरा होता है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी सेंड थ्रू द कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स और एटमॉस्फेयर, वाटर, वैक्यूम। जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके लिए कॉपर वायर की रिक्वायरमेंट होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वैक्यूम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, इसी क्रम में आगे अगर चलेंगे तो इसके अंदर द characteristics and quality of the data transmission are determined by the characteristics of medium as the signals. नेक्स्ट होता है, ट्रांसमिशन मीडिया इज वन ऑफ टू टाइप आर वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया।
In wide media, medium characteristics are more important whenever in wireless media signal characteristics are more important. नेक्स्ट होता है डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज बैंडविड्थ, डिले, कॉस्ट, इजी टू इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस. नेक्स्ट होता है द ट्रांसमिशन मीडिया इज अवेलेबल in the lowest layer of the OSI reference modules in the physical layers. तो ये था आपका ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है. अब हम बात करते हैं सम फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर द डिजाइनिंग एंड ट्रांसमिशन मीडिया. फर्स्ट होता है बैंडविड्थ, सेकंड होता है ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट और थर्ड वन होता है इंटरफेस. तो हम बात करते हैं बैंडविड्थ की. बैंडविड्थ की जब हम बात करते हैं तो ऑल द फैक्टर आर रिमेनिंग कंस्टेंट्स. द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ द मीडिया द हाइगर डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ द सिग्नल्स. नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स. ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट के अंदर क्या होता है व्हेन द रिसीव्ड सिग्नल इज नॉट आइडेंटिकल टू द ट्रांसमिटेड वन ड्यू टू द ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल विल get destroyed due to the transmission impairments. और लास्ट होता है इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है जब किसी भी सिग्नल की प्रोसेस होती है तो वो एक कम्युनिकेशन मीडियम के साथ में एक एडिशनल अनवांटेड सिग्नल्स को भी ऐड कर लेता है. एन इंटरफेरेंस इज डिजाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग ए सिग्नल व्हेन इट ट्रेवल ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम on the addition of some unwanted signals. तो ये था आपका ट्रांसमिशन मीडिया. अब हम बात करते हैं कोज ऑफ ट्रांसमिशन इम्प्लीमेंटेशन. कोज ऑफ ट्रांसमिशन इम्प्लीमेंटेशन की जब मैं बात करूँगा तो इसके अंदर क्या होता है कोज ऑफ ट्रांसमिशन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो ट्रांसमिशन इम्प्लीमेंटेशन 3 तरीके का होता है. ट्रांसमिशन इम्प्लीमेंटेशन देयर आर 3 टाइप्स. One is एंटीना अटेंशन, दूसरा होता है डिस्टॉर्शन और थर्ड वन होता है नॉइज. तो फर्स्ट वन अटेंशन क्या होता है. अटेंशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, यानी इसके अंदर जो डेटा की एनर्जी होती है वो लॉस होती है. स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल decrease with the increasing distance with cause the loss of energy. एक होता है डिस्टोर्शन. डिस्टोर्शन के अंदर क्या होता है डिस्टोर्शन occur when there is the change in the shape of the signal. The type of distortion is examined from different signal having the different frequencies. Each frequency component has its own propagation speed, so they reach at a different time which lead to the delay distortion. एक होता है नॉइज. नॉइज क्या काम करता है इसके अंदर नॉइज काम करता है when data is traveled over the transmission medium some unwanted signal is added to it which creates the noise. यानी कि नॉइज के अंदर क्या होता है कि कुछ अनवांटेड डेटा क्या हो जाता है ऐड हो जाता है जिससे नॉइज क्रिएट होता है. और ये था आपका ट्रांसमिशन मीडिया. व्हाट इज द ट्रांसमिशन मीडिया एंड कोज ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियाज के बारे में बात करेंगे. तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए. मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए